एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जोकर एरन के नेकलेस को प्रेस कर रहा होता है, जिसमें एरन उसे बताता है कि वो नेकलेस उसकी दादी का है। और जो उसका असिस्टेंट होता है वो भी एरन को हवा में चढ़ाने लगता है और कहता है कि एरन के पास में ऐसे बहुत सारी कीमती चीजें हैं जो उसके डैड ने एक रूम में बंद रखी है। तभी वहाँ पे एरन का दूसरा असिस्टेंट आता है और वो उसे बताता है कि जो भी उस इवेंट में स्पॉन्सरशिप होने वाली थी उन सब लोगों ने उस चीज को कैंसिल कर दिया है, जिसके वजह से वो इवेंट भी कैंसिल हो सकता है। तभी जोकर सजेस्ट करता है कि अगर वो चाहे तो उसके पास में जो भी कीमती ज्वेलरीज है वो उसको डिस्प्ले कर सकता है। वैसे भी जो भी दूसरे ब्रांड्स हैं वो सब लोग यही करते हैं। ये आइडिया एरन को भी अच्छा लगता है। तभी वो अपने दूसरे असिस्टेंट नूलक को बुलाता है और कहता है कि वो जो भी ज्वेलरीज थी वो उसके पास में लाए। तभी जोकर कहता है कि उसने आज तक ज्वेलरीज का ट्रेजर रूम नहीं देखा है। अगर वो उसे अलाउ करे तो वो उसके साथ में आना चाहेगा उस ज्वेलरीज को देखने के लिए। फिर वो सब लोग जाते हैं उसी ट्रेजर रूम में उन ज्वेलरीज को देखने के लिए, जहाँ पे एरन बताता है कि वो सारी ज्वेलरीज डेप्टर्स की थी। जो भी लोग अपना कर्जा चुका नहीं पाते हैं उन लोग को अपनी एक कीमती चीज देनी पड़ती है और लाइफ टाइम उसके पापा के साथ में काम करना पड़ता है। अगर वो लोग ये दोनों ही चीज नहीं कर पाए तो फिर उन्हें मारा जाता है। तभी उसके असिस्टेंट लोग उस ज्वेलरी को टच करने की बात करते हैं, बट एरन उन्हें बताता है कि वो उसे टच नहीं कर सकते। अगर वो लोग उसे टच करेंगे तो फिर वहाँ पे एक सेफ्टी अलार्म बजेगा, इसलिए उन लोग को बस उस चीज को दूर से ही देखना है। तभी जोकर की नजर पड़ती है जैक की रिंग की तरफ और वो उसे देखकर कहती है कि कितनी सुंदर रिंग है। जोकर छुपके से उसकी असिस्टेंट के पास जाता है और वो उससे कहता है कि अगर उसे मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत है तो फिर वो आ सकता है, जिसके लिए नूलाक भी कहती है कि हाँ उसे एक असिस्टेंट की जरूरत है, क्योंकि एरन बहुत ज्यादा स्टिंजी है, जिसकी वजह से कोई भी मेकअप आर्टिस्ट उसके पास में टिकता नहीं। अगर वो उसकी हेल्प करेगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। यानी कि अब जोकर का जुगाड़ हो चुका है उस इवेंट में घुसने का। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नूलाक एरन का सामान कार से उतार रही होती है और वो कॉल पर किसी को चिल्ला भी रही होती है कि कोई उसकी मदद करने के लिए क्यों नहीं आया। तभी वहाँ पर आता है हमारा जोकर, जो नूलाक को कहता है कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है। और इतने हैंडसम बंदे को देखकर नूलाक एकदम पिघल जाती है और वो कहती है कि हाँ तुम मेरी मदद कर सकते हो। जोकर नूलाक को अपने साथ में ड्रिंक के लिए लेके जाता है। नूलाक भी इतना हैंडसम लड़का देखकर उसके साथ में ड्रिंक करती है और साथ में अपने बॉस एरन की चुगलियां भी करती है। जोकर उसे फोर्स कर रहा होता है कि वो ज्यादा ड्रिंक करे, लेकिन वो उसे बताती है कि एरन का कीमती सामान उसके पास में है, इस वजह से वो ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकता है और ऊपर से कल उसकी जॉब भी है। बट जोकर उसके साथ में फ्लर्ट करता है और कहता है कि तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती, जिसे सुनकर नूलाक पिघल जाती है और वो और भी ज्यादा ड्रिंक ले लेती है। ज्यादा ड्रिंक लेने के कारण फाइनली नूलाक बेहोश जाती है। जोकर नूलाक का फोन लेता है और उसकी फेस आईडी से उसका फोन ओपन करता है। उसके फोन से वो उस इवेंट में आने वाले सारे मॉडल्स की इंफॉर्मेशन लेता है और साथ में उसके बैग से वो पर्स भी चुराता है जो इवेंट में काम आने वाला है। घर आने के बाद में वो टैटू से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम एक इन्वेंटर हो, और फिर टैटू अपनी बढ़ाई चढ़ाई मारने वाला होता है। तभी जोकर कहता है कि रहने दो, ज्यादा बोलो मत, और ये जो बैग है इसको तुम अपग्रेड करो। ये बैग हमारे उस इवेंट को पलटने के लिए बहुत काम आने वाला है। इधर टैटू ने तो उस बैग को अपग्रेड कर लिया है और इधर जोकर अपनी बॉडी फ्लेक्स कर रहा होता है। तभी जब टैटू उसे देखता है तो उसकी तारीफ करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर होई आता है खाना लेकर। उसकी नजर उस बैग पे पड़ती है और वो कहता है कि वाह कितना अच्छा लग रहा है बैग, यहाँ तक कि इसमें लाइट्स भी लग गई है। उसके साथ में एक बटन भी होता है जिसे प्रेस करने से जोकर उसे रोकता तो है, लेकिन उसके पहले ही वो प्रेस कर देता है, जिसके वजह से उसे एक बिजली का झटका लगता है। तभी टैटू और जोकर उसके पास में आते हैं और कहते हैं कि लगता है कि ये बैग बहुत अच्छा बना है और सही तरीके से काम भी कर रहा है। फिर होई उन लोगों से कहता है कि वैसे मुझे तुम्हारी कुछ मदद करनी है, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर जोकर उसे बताता है कि तुम्हें इस मॉडल को रास्ते से हटाना है। फिर जब होई उस मॉडल को बेहोश करने के लिए जाता है तो वो बेहोश होता ही नहीं और वो मॉडल उसको पीटे ना, इसलिए वो उससे कहता है कि अरे मैंने गलत इंसान को पकड़ लिया। और फिर वो पीछे से टैटू को आवाज देता है और वो लोग उसे कमरे के अंदर लेके जाते हैं और उसे एकदम बेहोश होने तक पीटते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉस ने जैक को कॉल किया है और कहते हैं कि तुम्हें कल के इवेंट में जाना पड़ेगा एज अ बॉडीगार्ड, क्योंकि उनके आदमी कुछ कम पड़ रहे हैं। अगर उसका काम अच्छा रहा तो फिर वो उस चीज के उसे ज्यादा पैसे भी देगा, जिससे उसका डेब्ट कंप्लीट करने में उसकी मदद होगी। फोन रखने के बाद हम देखते हैं कि पीछे से कोई आता है, जिसे देखकर जैक डर जाता है और वो उसे मारने वाला होता है। बट फिर उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त सेव है।
फिर से उसे बताता है कि वो बैंक गया था उसके लोन के बारे में पूछने के लिए, लेकिन उसका कैपिटल दूसरों के अमाउंट से छोटा था, जिसकी वजह से उसे इस बार भी लोन नहीं मिला। जैक कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि ऐसा कुछ होगा, यानी कि जैक ने अभी भी वो अपना सपना नहीं छोड़ा कि उसे स्कूल ओपन करना है। उसका दोस्त उसे सजेस्ट करता है कि उस चीज के पीछे पड़ने से अच्छा वो अपनी रिंग छुड़ा ले, एटलीस्ट उसे बॉस के अंडर में फोर्सफुली काम नहीं करना पड़ेगा। फिर जैक उसे बताता है कि बॉस उसे मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड वर्क देते हैं जो लोग कर्जा पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर उसने ये जॉब छोड़ दी तो वो उन लोगों की मदद नहीं कर पाएगा, इसलिए वो चाहता है कि वो इस जॉब को कंटिन्यू रखे। उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम जरूरत से ज्यादा ही काइंड हो, किसी को इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों आ चुके हैं अपना भेष बदल के उस इवेंट में, बट जोकर उनको ऑलरेडी वार्निंग दे देता है कि वो उन डेप्टर की ज्वेलरी के अलावा और कुछ भी नहीं चुराएंगे। और वो दोनों कहते हैं कि तुम मुझे ये सारी चीजें 10 बार बता चुके हो और हम समझ गए हैं। फिर हम देखते हैं कि हो ही जाता है बहुत सारे लंच बॉक्स लेकर ताकि वो उनके स्टाफ को खाना दे सके। एरुन का असिस्टेंट आता है, वो खाना पिकअप करता है और अपने सारे स्टाफ को वही खाना खिलाता है। तभी एरुन आता है और अपने असिस्टेंट को बताता है कि अभी तक नोलाक क्यों नहीं आई। उसने उससे अपना कीमती बैग दिया था संभालने के लिए और वो अब तक नहीं आई, इसका मतलब ये है कि उसने उस बैग को चोरी कर लिया है और भाग गई है। तभी वो असिस्टेंट नोलाक को कॉल करता है और हम देखते हैं कि वो असिस्टेंट किसी सुनसान सी जगह पे पड़ी हुई है। नोलाक को कॉल करने के बाद में वो किसी से पूछ के बताती है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता है कि वो एक्चुअली में कहाँ पर पड़ी हुई है। अरुण उससे कहता है कि वो जल्दी से उसका बैग लेकर यहाँ पर वापस आ जाए। अगर वो उसके साथ में इतने कम पैसों में काम नहीं कर रही होती तो फिर वो ये कॉन्ट्रैक्ट कब का तोड़ चुका होता। ये सुन के नोलाक को भी गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ ही दो तो अच्छा है, वैसे भी तुम्हारे साथ में काम करना किसी पुण्य से कम नहीं है। तुम्हारे साथ में काम करके मैंने तुम्हारे ऊपर पहले ही बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। और वो ये कह के अपना फोन रख देती है। फिर वो लोग उस दूसरे मॉडल को कॉल करने का ट्राई करते हैं। वो मॉडल भी वहीं पे नूलैक के साथ में पड़ा हुआ होता है। इधर उसकी नींद खुलती है, लेकिन नूलैक फ्रस्ट्रेशन के मारे एक पत्थर फेंक के मार देती है, जो पत्थर सीधा उसे लगता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर टैटू आता है और वो वाला बैग एरन को दे देता है और उसे बताता है कि नोलैक को कुछ काम आ गया था जिसकी वजह से उसने ये बैग उसके हाथ से भिजवाया। एरन उस बैग को देखकर खुश हो जाता है और सोचता है कि जब ये बैग वो भिजवाने ही वाली थी तो फिर वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही थी, बट उसे तो सिर्फ बैग से मतलब होता है, इसलिए वो ज्यादा इस बारे में सोचता नहीं। फिर उसके बाद में उसका मॉडल भी आ जाता है और ये मॉडल और कोई नहीं बल्कि हमारा जोकर होता है। उसे देखकर एरन खुद सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में मैंने इसे पिक किया है। वो सारे मॉडल्स को लाइन से देखता है और अभी भी उसकी सुई यही पे अटकी होती है कि क्या सच में इसी ने उसे चूज किया है। फिर उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि हाँ, खुद अरुण ने इन सारे मॉडल्स को चूज किया है। फिर अरुण अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता है, जिन बॉडीगार्ड्स में जैक भी होता है, जिसे देखकर टैटू तुरंत ही कहता है कि एक और चीज रह गई। वो कॉर्नर में रखे हुए गॉगल्स को उठाता है और वो जल्दी से जोकर को दे देता है ताकि जैक उसे पहचाने ना। और एक्चुअली में उस चश्मे की वजह से जैक उसे पहचान नहीं पाता है। वो सारे बॉडीगार्ड्स उन सारे मॉडल्स के पीछे में जाके खड़े हो जाते हैं। एरन उन सब लोगों को बताता है कि उन्हें एक ज्वेलरी पहनाई जाएगी और उन लोगों को उस ज्वेलरी की उनकी जान से भी ज्यादा सुरक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन उन लोगों को उस ज्वेलरी के चोरी होने की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उन लोगों के पास में एक पर्सनल बॉडीगार्ड दिया जाएगा जो उस ज्वेलरी का ध्यान रखेंगे। और अनफॉर्चुनेटली जोकर को जैक एज अ बॉडीगार्ड मिलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक उस लड़के को वो रिंग पहनाता है। तभी जोकर कहता है जैक, जिसे सुनकर जैक कहता है कि तुम्हें कैसे पता है कि मेरा नाम जैक है। बट जोकर उसे बताता है कि ये नाम इस रिंग के ऊपर में लिखा है, हो सकता है कि जो इस रिंग का ओनर हो उसका नाम जैक हो। बट जैक कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि ये किसी ब्रांड का नाम हो। फिर जोकर बताता है कि इस रिंग के अंदर में और 2 लोगों का नाम लिखा है, जो कि हो सकता है कि वो जैक के पेरेंट्स का नाम हो। ये सारी बातें जोकर अपनी आवाज बदल कर कहता है, जिसकी वजह से जैक को समझ में नहीं आता कि ये जोकर ही है। तभी हम देखते हैं कि होप जैक से कहता है कि वाह, तुम्हें तुम्हारे खुद के डैड की रिंग प्रोटेक्ट करने के लिए मिली है। अगर तुम्हारी जगह पे मैं रहता तो मैं इस चीज से कब का आउट हो चुका होता। मैं तो ये करता ही नहीं। फिर जैक कहता है कि अच्छा हुआ तुम मेरी जगह पे नहीं हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एरुन और उसका असिस्टेंट उसके मॉडल और बॉडीगार्ड को चेक कर रहे होते हैं। तभी उसका असिस्टेंट उसके बॉडीगार्ड से बात करने लगता है और वो उस पर लाइन मारता है और उसका नाम भी पूछता है, जिसमें होप उसे बताता है कि उसका नाम होप है। तभी हम देखते हैं कि उसका असिस्टेंट अचानक से फाट कर देता है
जिसे वो कवर अप करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वही आवाज 3-4 बार आने की वजह से वो कवर अप नहीं कर पाता और बेचारा सबके सामने ही एम्बैरस हो जाता है। तभी एरन उससे कहता है कि अगर तुम्हें वॉशरूम यूज करना है तो फिर तुम कर सकते हो और यहाँ से जल्दी से चले जाओ। उसका असिस्टेंट टैटू को वो बैग देकर वहाँ से चला जाता है। उसके असिस्टेंट के जाने के बाद में हम देखते हैं कि एक एक करके सभी का पेट खराब होने लगता है, क्योंकि जो खाना होई ने लाया था उस खाने में एक्चुअली में पेट खराब होने की दवा थी, जिसकी वजह से सबकी एक एक करके पेट खराब हो रहा है। तभी होप भी जैक से कहता है कि तुम इन सब लोगों का ध्यान रखो, मैं देख के आता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। इधर फैशन शो स्टार्ट होने का टाइम हो चुका होता है, इसलिए सारे मॉडल्स अपना रनवे करते हैं। जब जोकर की बारी आती है तब वो बड़ी होशियारी से उस रिंग को अपने जेब में डाल लेता है और दूसरी रिंग पहन लेता है, और ये चीज शायद से जैक नोटिस कर लेता है। बाद में फिर जैक जोकर से वो रिंग दिखाने के लिए कह ही रहा होता है कि तभी कोई आता है और बताता है कि जो मॉडल उस बैग को लेकर था उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग चुका है, जिसकी वजह से उनका पूरा इवेंट खराब हो जाता है। और ये सब कैसे हुआ पूछने पर टैटू उससे कहता है कि उनके ड्रेसेस की वायरिंग में कुछ गड़बड़ी हुई है, इसकी वजह से उसे करंट लगा होगा, इसलिए हमें जल्दी से सारे मॉडल्स के आउटफिट को चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज उनके साथ में भी ऐसा होगा। ये सुन के वो जल्दी से ऑर्डर देता है कि वो सारे मॉडल्स के ड्रेसेस जल्दी से चेंज करवाए, जिसके वजह से वो जाता है सीधा मॉडल्स के पास में और वो उन लोगों के सारे ज्वेलरी ले लेता है और मौका देखते ही उस सारी ज्वेलरी को एक्सचेंज भी करा लेता है। फिर वो नकली ज्वेलरी का बॉक्स जैक को देता है और जोकर उसे अपनी रिंग देकर वहाँ से चला जाता है। बट जैक जब वो रिंग देखता है तो उसे पता चलता है कि वो रिंग असली नहीं है। इधर हम देखते हैं कि टैटू वहाँ से बचकर भाग रहा होता है, तभी आरुन उसके पीछे पीछे आता है और वो उससे पूछता है कि उसका बैग ऐसा क्यों निकला, क्योंकि उसी ने उसको वो बैग लाके दिया था। बट वो अपनी सफाई में कहता है कि ये बैग मुझे 9 लाख ने लाके दिया और वही डायरेक्टली मैंने तुम्हें दिया। अब इसके पीछे क्या हुआ कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता। ये सब सुन के आरुन कहता है कि हो सकता है कि 9 लाख ने ये सब जानबूझ के किया हो उसे परेशान करने के लिए, और उसे इस बात की भी चिंता हो रही थी कि अब उसके डैड उसे क्या कहेंगे। तभी टैटू उससे कहता है कि उसे उसके जैकेट में भी कुछ इलेक्ट्रिक शॉक जैसा दिख रहा है, जिसे सुनकर वो डर जाता है और वो उसे उसकी जैकेट निकालने के लिए कहता है ताकि उसे भी इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। टैटू ये सब आरुन से इसलिए कहता है क्योंकि उसे उसका नेकलेस चुराना था। इधर हम देखते हैं कि जैक को कुछ शक हो चुका है, इसलिए वो उस मॉडल के रूम में आता है और सब लोगों के गॉगल निकालने के लिए कहता है। इधर जोकर ने भी अपनी विग निकाल ली होती है। जब जैक जोकर को पलटने के लिए कहता है, वो उसी मौके का फायदा उठाकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से बचकर भाग निकलने के बाद में जोकर सीधा अपने दोस्त होई को कॉल करता है ताकि वो कार रेडी रखे। होई सबसे पहले टैटू के बारे में पूछता है कि वो अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आया, और इधर हम टैटू को देखते हैं जो अरुण का नेकलेस चुरा रहा होता है। अरुण को लगता है कि उसने उसकी मदद की है, इसलिए वो उससे कहता है कि जब नेक्स्ट टाइम कुछ इवेंट होगा तो वो उसे जरूर बुलाएगा। तभी दौड़ते भागते हुए अरुण का असिस्टेंट आता है और वो उसे बताता है कि जो भी रिपोर्टर्स वहाँ पे आए थे और इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पे आए थे वो सब लोग जा रहे हैं, और अपने शो में किसी की इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से डेथ हुई थी, इस वजह से बहुत सारे रूमर्स भी फैलने वाले हैं। बट अरुण कहता है कि तुम चिंता मत करो, द शो मस्ट गो ऑन, यानी कि वो अब कुछ ना कुछ इस रूमर को संभालने के लिए करेगा। अरुण न्यू जैकेट पहन के जाता है उस मेन इवेंट में और सबको ये बताता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ एक्चुअली में वो उनका एक प्लान था। आई होप आप लोगों को मेरा ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगा होगा, और ये सारी बातें सच में वो ऑडियंस मान जाते हैं कि सच में ये सब इन लोग का प्लान होगा। और अरुण भी अपने आप को प्रेस करने लगता है कि वाह उसने कितने अच्छे से इस सिचुएशन को हैंडल किया है। लेकिन इसी टाइम पे जब वो अपने नेक को हाथ लगाता है तब उसे रियलाइज होता है कि उसका नेकलेस गायब हो चुका है। इधर हम जोकर को देखते हैं जो टैटू से बात कर रहा होता है और टैटू उसे बताता है कि वो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ही ढूंढ रहा है, और फिर वो उसके साथ में ऐसे ही बात करते करते जोकर के पास में पहुंच जाता है वहाँ से एग्जिट लेने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैटू के पीछे अरुण के आदमी आ चुके हैं उस इंसान को पकड़ने के लिए जिसने नेकलेस चुराया है। बट टैटू इतना बेकार होता है कि वो जोकर को ही फंसा देता है और वो कहता है कि मैं अरुण की टीम में हूँ और इसी इंसान ने नेकलेस चुराया है, जिसकी वजह से वो सारे बॉडीगार्ड्स जोकर के पीछे भागने लगते हैं। और इधर उस इवेंट में आए हुए सारे लोगों की चेकिंग कर रहा है ताकि उस नेकलेस का पता लग जाए। तभी अरुण का असिस्टेंट उसके पास में आता है और उसे बताता है कि सिर्फ नेकलेस ही नहीं बल्कि वो सारी ज्वेलरी भी चोरी हो चुकी है और उनको एक फेक ज्वेलरी के साथ में स्विच कर दिया गया था, जिसे सुनकर अरुण होप को चिल्लाता है कि इतने सारे बॉडीगार्ड होने के बावजूद भी यहाँ पर चोरी कैसे हुई। होप उससे कहता है कि वो जल्द से जल्द उस चोर को ढूंढेगा।
इधर हम देखते हैं कि जोकर उन सारे बॉडीगार्ड से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन वो जिस रूम में छुपता है उस रूम में जैक भी होता है। और अब होता है इन दोनों का आमना सामना, जिसमें जैक जोकर से कहता है कि फिर से तुम। और वही दूसरी तरफ हम टैटू को देखते हैं जो उस बिल्डिंग के नीचे में एक जोकर का साइन बनाता है, जो साइन जोकर हमेशा अपनी चोरी करने के बाद में छोड़ता था। और फिर वो होप को गाड़ी चलाने के लिए कहता है, बट होप उससे पूछता है कि जोकर कहाँ पर है, जोकर नहीं आया अभी तक। फिर हमें पता चलता है कि टैटू ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि उसे अपना कर्जा चुकता करना था। इस नेकलेस को बेचने के बाद में वो अपना कर्जा चुकता कर देगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो 1 महीने बाद होप आकर उसकी माँ को परेशान करता और उसे भी, जिसकी वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा। तभी वहाँ पर दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम जैक और जोकर को लड़ाई करते हुए देखते हैं, जिसमें जैक जोकर को बहुत मारता है और वो उसके पास से रिंग भी ले लेता है। और वो उससे ये भी कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि तुम ये सब चोरी करोगे। बट जोकर उसे ये बताता है कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो इन सब चीजों को चुरा के उन लोगों के असली मालिक के पास में लौटा दे। और ये रिंग भी उसने जैक को वापस करने के लिए चुराई। बट जैक को उसकी बात पे यकीन नहीं होता है और वो कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो फिर तुमने वो नेकलेस क्यों चुराया। लेकिन उस नेकलेस के बारे में जोकर को तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि वो नेकलेस और टैटू ने चुराया था उसके मना करने के बावजूद भी। इसलिए जोकर उससे कहता है कि उसे नेकलेस के बारे में कुछ नहीं पता, उसने नेकलेस नहीं चुराया, उसने ये सारी चीजें बस उन लोग को वापस करने के लिए चुराई थी, और ताकि जैक को भी बॉस के साथ में काम ना करना पड़े और वो आजाद हो जाए। और फिर तभी जैक नोटिस करता है कि उस कमरे में दूसरे बॉडीगार्ड्स भी आ रहे हैं, इसलिए वो तुरंत ही जोकर को वो रिंग देता है और वो उसे भगा देता है। और बाहर जाने के बाद में होप से कहता है कि इस रूम में कोई भी नहीं है, इसलिए हमें दूसरी जगह पे देखना चाहिए। लेकिन होप जैक की बात पे भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि जैक ने ही चोरों को बुलाया था ताकि वो उसके पापा की रिंग चुरा सके, इसलिए वो अपने आदमियों से कहकर जैक की चेकिंग करवाता है। लेकिन जैक के पास में उसे वो रिंग नहीं मिलती है। और जब होप उस रूम के अंदर जाता है तो उस रूम में भी उसे कोई नहीं मिलता। और फिर वो लोग दूसरी जगह पे उस चोर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और इधर हम जोकर को देखते हैं जो उस जगह से बाहर निकल चुका है। इधर हम टैटू और होई को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। होई को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि जोकर के कहने के बावजूद भी उसने नेकलेस चुराया, बट टैटू उसे समझाता है कि उसे ऐसा करना पड़ा ताकि वो अपना कर्जा चुकता कर सके, और वो दोनों ऐसे ही फंसे तो रह नहीं सकते हैं। बट होई उससे कहता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हमने जोकर को धोखा दिया, मैं उसे ऐसा धोखा नहीं दे सकता, हमें इतना सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। बट टैटू उससे कहता है कि हमें सेल्फिश बनना चाहिए, आखिर कब तक हम उस कर्जे में पड़े रहते। और फिर वो हो को लेकर नेकलेस को बेचने के लिए चला जाता है, और उस नेकलेस को बेचकर उन्हें 6 मिलियन बात मिलते हैं, यानी कि वो नेकलेस सच में बहुत ज्यादा महंगा था। फिर जब वो दोनों घर जा रहे होते तब हम देखते हैं कि जोकर उनका वहीं पे रास्ते पे वेट कर रहा है, और वो उनसे कहता है कि मुझे पता था कि वो नेकलेस तुम्ही ने चुराया होगा, और उस नेकलेस को चुरा के तुम इसी दुकान में बेचोगे, क्योंकि मैंने पहले ही इस शॉप पे चोरी कर रखी है, क्योंकि वो इंसान ऐसे ही लोगों से चुराया हुआ माल खरीदता है। और तुम लोग तो मुझे आइडलाइज करते थे ना, तुम लोगों ने मुझे ही धोखा दे दिया। एटलीस्ट मैं चोरी करके लोगों की मदद करता था, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया। बट तभी टैटू कहता है कि इसमें हो की कोई गलती नहीं है, इस सारी चीजों के पीछे में मेरा हाथ था, बल्कि हो मुझे रोकने की कोशिश भी कर रहा था, और मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत किया है, तुम्हें मुझको माफ करने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि मुझे मेरा कर्जा चुकता करना था। अगर मैं ये सब नहीं करता तो फिर वो पता नहीं मेरी मम्मी के साथ में कैसा सुलूक करते, और मैंने ऑलरेडी तुम्हारा हिस्सा निकाल के रखा था, इसलिए तुम प्लीज ये पैसे रख लो। बट जोकर को भी उसकी कंडीशन समझ में आ जाती है कि उसने ऐसा क्यों किया, इसलिए वो उसके पैसे नहीं लेता, और वो उससे कहता है कि ठीक है मैं तुमको माफ करता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी, जो भी चीजें अपन लोगों ने चुराई है वो सारी चीजें तुमको उसके असली ओनर को वापस करनी पड़ेगी। ये बात सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो जोकर को उठा ही लेता है, और वो उससे पूछता है कि क्या उसने जैक की रिंग वापस की, और जोकर उसे बताता है कि हाँ उसने वापस तो की थी, लेकिन जैक ने वापस ली नहीं। इधर हम जैक को देखते हैं जो उस जोकर का बनाया हुआ साइन मिटा रहा होता है, और होप अपने दूसरे बॉडीगार्ड को मार रहा होता है क्योंकि वो लोग चोर को नहीं पकड़ पाए। तभी जैक को उसकी दादी का कॉल आता है, और उसकी दादी बताती है कि उसने जिस डेप्टर की मदद की थी वो मर चुका है, लेकिन उसकी वाइफ ने थैंक यू कहा है उसकी मदद करने के लिए और उसका कर्जा चुकता करने के लिए। जैसे जैसे उसके पास में पैसे आते जाएंगे वो कर्जा चुकता करती रहेगी।
और उसकी दादी उसे ये भी एडवाइस देती है कि जो तुम इतना दूसरों का भला करते हो, इसके चक्कर में तुम प्लीज अपना नुकसान मत करो। अच्छा बनना अच्छी बात होती है, लेकिन खुद के साथ में इतना गलत मत करो। तभी जैक कहता है कि हाँ दादी, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा, और फिर वो फोन रख देता है। तभी जैक को उसके बॉस का मैसेज आता है, जिसमें वो बताता है कि उसका पुराना मैटर सेटल हो चुका है, यानी कि उसे डेप्टर के सारे पैसे मिल चुके हैं, इसलिए अब वो उसे एक नया केस दे रहा है। इधर हम जोकर को देखते हैं जो अपनी फोटो को चिपकाता है और वो होई और टैटू के साथ में हुई बात को याद करने लगता है, जिसमें होई उससे कहता है कि अब इसके बाद में तुम हमारे साथ में भाग सकते हो। लेकिन टैटू कहता है कि वो अपन लोगों के साथ में कहाँ भागेगा, उसके पास तो खुद का घर है ना, एक फैमिली है जिसके पास में वो जा सकता है। और अपने फैमिली के बारे में सुनकर वो अपनी फैमिली को याद करने लगता है और वो अपने भाई को सर्च करता है इंस्टा पे और अपनी फैमिली फोटो देखने लगता है। तभी उसको जैक के साथ में बिताया हुआ मोमेंट भी याद आने लगता है, जिसमें कैसे जैक ने उसे रिंग देकर वहाँ से भगा दिया था। और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा बाय बाय।